आपको पता है कि हर साल WHO के अकॉर्डिंग दुनिया में 20 to 30 मिलियन कैंसर लोगों को डायग्नोज कर रहे हैं और इसकी इलाज समय पे ना हो तो जानलेवा साबित हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में कैंसर को समझेंगे कि आखिरकार कैंसर क्या होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं और कितने किस कारण से होते हैं, ठीक है, और इसके हम स्टेजेस वगैरह भी देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, टाइप ऑफ कैंसर, इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, इसके कॉसेज देखेंगे, किस कारण से होता है, इसका सिम्टम देखेंगे, आखिरकार कैंसर है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स देख सकते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, इलाज देखेंगे, इसका प्रिवेंशन कि आखिरकार हमको कैंसर ना हो इसके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, फिर इसका कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। अपन सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन कैंसर का। Cancer is a group of disease in which the normal cell growth becomes uncontrolled and separate to the other पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कैंसर डिसीज़ का एक ग्रुप है जिसमें सामान्य कोशिका की वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है और वे शरीर के अन्य भागों में फैल जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल, आप ये डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या हो रहा है, तो जैसे कि ये हमारा नॉर्मल सेल हो गया, ठीक है। नॉर्मल सेल के बाद क्या हुआ, अनकंट्रोल सेल हुआ, ठीक है। नॉर्मल सेल हुआ, नॉर्मल सेल के बाद अनकंट्रोल सेल हुआ, फिर इसका फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर हुआ, फिर सेपरेट ऑफ द बॉडी हुआ, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल सेल से अनकंट्रोल सेल कैसे हुआ, आप ये समझो सबसे पहले। क्या होता है हमारे अंदर, आप सबकी पता है कि हमारे अंदर हमको कोशिका देखने को मिलती है, ठीक है। ब्लड हमको देखने को मिलता है, सेल हमको देखने को मिलता है। सेल क्या होती है, सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। सेल हुआ, सेल के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, सेंटर में हमको न्यूक्लियस देखने को मिलता है और न्यूक्लियस के अंदर हमको क्रोमोसोम देखने को मिलता है, क्रोमोसोम के अंदर हमको डीएनए देखने को मिलता है, ठीक है। जब हमारी डीएनए क्या होती है, जब हमारी जो डीएनए है, ठीक है, जब ये डैमेज होती है, डैमेज होने के बाद ही हमको कैंसर देखने को मिलता है, ठीक है। ये अपना काम क्या है, अपना वर्क क्या है, स्लो कर देता है, ठीक है, काम करना बंद कर देता है। तो हमारे सेल का क्या होता है, ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है और जब डीएनए जब डैमेज हो जाती है इसके कारण ही हमारी अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। तो इस कारण से हमको कैंसर देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या हुआ, कैंसर नॉर्मल सेल में था, फिर अपन अनकंट्रोल्ड सेल हुआ, फिर फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर हुआ। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर का मतलब क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर गांठ बन गई है, फिर बाहर हमारी गांठ बन गई, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। फिर सेपरेट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, फिर अगर ट्यूमर का अगर इलाज हमने नहीं कराया तो धीरे धीरे करके हमारी ये पूरी बॉडी में फैल जाती है, ठीक है। हमारे अदर अदर ऑर्गन्स में देखने को मिल सकता है, हमारे इपिथेलियम टिश्यूज़ को देखने को मिल सकता है, ठीक है, बाहर के टिश्यूज़ में आपको देखने को मिल सकता है। अपन आप सबसे पहले समझेंगे टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। कितने प्रकार से होते हैं, वैसे तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं कैंसर, ठीक है, मगर हम चार इसके मोस्टली समझेंगे। अपन सबसे पहले समझेंगे सार्सिनोमा, फिर सार्कोमा, फिर ल्यूकीमिया, फिर लाइम्फोमा। चलिए डिटेल में देखते हैं। तो अपन सबसे पहले समझेंगे कि सार्सिनोमा क्या होता है। सार्सिनोमा होता है बिंग से स्किन और इपिथेलियम टिश्यूज़, ठीक है। इपिथेलियम टिश्यू क्या होती है, हमारी जो एक्सटर्नल जो टिश्यूज़ होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हमारी जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसमें से आता है। कौन आता है, हमारा इपिथेलियम टिश्यू। अच्छा, हम इपिथेलियम टिश्यू को इपिथेलियम टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सार्सिनोमा कैंसर क्या होती है, हमारी स्किन में पाई जाती है, ठीक है, हमारी स्किन में होती है या फिर हमारे अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको होती है, ठीक है। आप इस डायग्राम में देखो, डायग्राम पेज देखो, आप डायग्राम में देखो, इस पर देखो, अब हमको स्किन में हुआ, ठीक है, स्किन कैंसर, ये हमारे क्या हो गए, हमारे एक्सटर्नल टिश्यूज़ हो गए, ठीक है। फिर ब्रेस्ट कैंसर इसको बोलते हैं, स्टमक लाइनिंग में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। हमारी क्या थी, हमारी इपिथेलियल टिश्यूज़ थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब सेल हमारी क्या थी, नॉर्मल थी, ठीक है। उस टाइम में जब हमारा जब डीएनए डैमेज हुआ तो ये अब नॉर्मल सेल ग्रोथ हो गया, ठीक है, इसकी ग्रोथ बढ़ती गई, फिर ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, फिर सार्कोमा हुआ। क्या होती है, हमारी स्किन में देखने को मिलती है। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे सार्कोमा, ठीक है, क्या होती है, स्टार्ट इन द बोन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। ये क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझो कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होती है। कनेक्टिव टिश्यू वह टिश्यू होती है जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखती है, ठीक है, जोड़ के रखती है। इस डायग्राम में देखो, डायग्राम को थोड़ा और जूम कर लेते हैं हम। सार्कोमा, ठीक है, सार्कोमा में क्या होता है, ये हमारी कनेक्टिव टिश्यूज़ होगी, ठीक, ये हमारी क्या होगी, हमारी कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गई, ठीक है। फिर ये अब नॉर्मल ग्रोथ किया, इसका सेल हुआ, फिर ठीक है, ट्यूमर का फॉर्मेशन किया, फिर ये हमारा सार्कोमा कैंसर कहलाती है, ठीक है। ये हमारी बोन भी क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी को जोड़ के रखती है, ठीक है। मसल्स भी हमारी पूरी बॉडी को जोड़ के रखती है, ठीक है। हमारी जो फैट होती है, फैट भी हमारी बॉडी को जोड़ के रखती है। जो हमारी कार्टिलेज होती है वो भी पूरी जोड़ के रखती है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हमको बोन कैंसर देखने को मिल सकता है, हमको मसल्स कैंसर देखने को मिलता है, हमको फैट टिश्यूज़ कैंसर देखने को मिल सकता है, ठीक है, हमको कार्टिलेज कैंसर देखने को मिलता है। फिर अपन थर्ड देखेंगे ल्यूकीमिया कैंसर और फोर्थ होगा हमारा लाइम्फोमा कैंसर। ल्यूकीमिया कैंसर और लाइम्फोमा कैंसर को हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, बट इस पर डिफरेंस क्या है ये आप क्या होता है, कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मेशन टिश्यूज़। जहाँ ल्यूकेमिया कैंसर वो कैंसर होता है जहाँ से हमारी ब्लड की फॉर्मेशन होता है, वहाँ ये होता है, ठीक है। आप डायग्राम को देखो, डायग्राम थोड़ा और जूम करता हूँ।
क्या होती है बोन मैरो, ठीक है। आप सभी को पता है हमारा जो ब्लड बनता है ये कहाँ बनता है, हमारे बोन मैरो में बनता है, ठीक है। तो क्या होता है आप डायग्राम में देखो, हमारा ल्यूकेमिया कैंसर क्या होती है, जो हमारी हेल्दी सेल होती है, ठीक है, ये हमारा बोन मैरो हो गया। आपको पता है कि कैंसर जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे बोन मैरो में बनता है, ठीक है। ये हमारी हेल्दी सेल हो गया, ये हमारी ल्यूकेमिया कैंसर हो गई। जब हमारी हेल्दी सेल में जब ये एंटर करते हैं, कौन, ल्यूकेमिया कैंसर जब एंटर करता है, जब हमारा डीएनए जब डैमेज हो जाता है, तो इसमें क्या होती है, हमारी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन अनकंट्रोलेड हो जाती है, ठीक है। अब नॉर्मल हो जाता है, बढ़ते ही रहता है, फिर लास्ट में जो हमारा हेल्दी सेल रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ल्यूकेमिया कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा ल्यूकेमिया कैंसर। हाँ, और सबसे बड़ी बात, जो हमारा ल्यूकेमिया कैंसर होता है इसमें, ठीक है, इसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, इसमें हमारी गांठ नहीं बनती है, ठीक है। और देखेंगे लैम्फोमा कैंसर, ठीक है। लैम्फोमा कैंसर क्या होती है, ये अफेक्ट द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करती है, ठीक है। आप इस डायग्राम को देखो, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये लैम्फोमा हो गया, ठीक है। लैम्फोमा इज द कैंसर ऑफ द ऑर्गेनेट्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्विंग द अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द लैम्फोसाइट्स, ठीक है। ये भी क्या करती है, अबनॉर्मल ग्रोथ करती है, ठीक है। कौन अबनॉर्मल ग्रोथ करती है, हमारी ये लैम्फोमा कैंसर, ठीक है। इसको हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, मगर ये क्या होता है, ये ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये ट्यूमर फॉर्मेशन करता है, आप इस पर देख रहे हो। पर क्या होता है, ल्यूकेमिया में हमारा ल्यूकेमिया में हमारा ट्यूमर का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है, पर लैम्फोमा में हमारे करते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो, ये क्या होती है, लैम्फियन बेसिस होती है, ठीक है। स्पेस में लैम्फियन नोड्स हो गया, लैम्फियन बेसिस हो गया, तो ये सबको ये अफेक्ट करती है। तो ये हमारा होता है लैम्फोमा कैंसर। अब हम देखेंगे स्टेज ऑफ कैंसर, ठीक है, कितने स्टेज के होते हैं, मेनली 4 स्टेज के होते हैं। सो अपन स्टेज 0 देखेंगे। स्टेज 0 में क्या होता है, कैंसर इज अ सेल आर द प्रेजेंट बट नॉट हैव सेपरेट, ठीक है। 0 स्टेज में क्या होता है, कैंसर जो होता है, ठीक है, जो कैंसर होता है हमारी बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होता है, पर थोड़ा सा ही होता है, और ये पूरी बॉडी मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट पे, वन एरिया में ये होता है, ठीक है, और पूरी बॉडी में नहीं फैला होता है, ठीक है। फिर स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, स्मॉल ट्यूमर लिमिटेड वन एरिया, ठीक है। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, जब हम स्टेज 0 का अगर हम इलाज नहीं कराते हैं तो स्टेज फर्स्ट में हमारा क्या होता है, इसमें हमारा ट्यूमर बन जाता है, ठीक है। पर ट्यूमर क्या होता है, लिमिटेड एरिया में होता है, ठीक है, मतलब एक ही एरिया में होता है, ठीक है, दूसरे एरिया में नहीं जाता, पर एक छोटा सा ही होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टेज सेकंड एंड थर्ड। स्टेज थर्ड एंड सेकंड में क्या होता है, कैंसर ग्रोथ लार्ज एंड द माई बी सेपरेट टू द नियर टिश्यूज। अच्छा, जब हमारा क्या हुआ सेकंड, स्टेज फर्स्ट में क्या हुआ, स्मॉल ट्यूमर बना, ठीक है। अगर हम इसका इलाज नहीं कराते तो धीरे धीरे करके ग्रोथ करेगा, हमारे जो आसपास के जो नियर टिश्यूज रहेंगी उनको भी धीरे धीरे करके ये क्या करेगा, अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे स्टेज फोर्थ में क्या होता है, कैंसर इज द सेपरेट टू डिस्टेंस ऑर्गन मेटास्टिस, ठीक है। ये मेटास्टिस एक कैंसर होता है, ठीक है, ये भी एक टाइप होता है। तो स्टेज फोर्थ में क्या होता है, धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में हमारी पूरी फैल जाती है, ठीक है। सो अपन सबसे पहले क्या देखें, कैंसर इज सेल आर द प्रेजेंट बट नॉट स्प्रेड, कैंसर होता है पर हमारी बॉडी में नहीं फैलता है। उसके बाद अगर हम इसमें 0 स्टेज में इलाज नहीं कराएं तो स्मॉल ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। स्मॉल ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है पर लिमिटेड एरिया में रहता है, उसका सेल ग्रोथ होता है पर ये आसपास के टिश्यूज़ को अफेक्ट कर लेती है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, अगर इसको इलाज ना कर धीरे धीरे करके हमारी पूरी बॉडी में फैल जाती है। अब इसके कॉसेज देखेंगे, ठीक है, किस कारण से हमको कैंसर देखने को मिलता है। सबसे पहले अपने क्या देखते हैं, जेनेटिक के कारण भी हो सकता है। अगर हमारे पेरेंट्स को और कैंसर है तो हमको कैंसर देखने को मिल सकता है। ये हमारी लाइफ स्टाइल में कॉसेस हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग, एल्कोहल, अनहेल्दी डाइट हो गया, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल में हो गया, रेडिएशन, पोल्यूशंस, केमिकल्स, ठीक है। फिर वायरल इन्फेक्शन में भी हो सकता है, HPV, हेपेटिस बी, ठीक है। आप इस डायग्राम में देखो कॉसेस ऑफ कैंसर। कैंसर सेल ऐसे होते हैं, ठीक है। कैंसर सेल कब हमको इफेक्ट करती है, आप जब कभी अल्कोहल करोगे, ठीक है, अल्कोहल में हमको देखने को मिल सकता है, हमको स्मोकिंग में देखने को मिल सकता है, हमको पुअर डाइट भी दे सकता है, ठीक है। और रेडिएशन में भी हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब हो तो आपने को क्या अवेयरनेस करना चाहिए, हमको बताना चाहिए। इसके बाद हम सिम्टम देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या क्या लक्षण देख सकते हैं, कैंसर में क्या 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 लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें क्या करती है, सडनली वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, मतलब आप जिम वगैरह नहीं जा रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी आपको वेट लॉस हो रहा है, तो हमको एक कैंसर का सिम्टम देखने को मिल सकता है। आपको स्किन में चेंजेस देखने को मिल सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को आपको लगातार खांसी आएगी, आपको माउथ अल्सर हो सकता है, ठीक है। लैम्प इन द बॉडी हो सकती है, अब नॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है। फिर डाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ द डिफिकल्टी भी आपको देखने को मिल सकता है। किसमें देखने को मिल सकता है, सिम्टम ऑफ द कैंसर में, ठीक है। अपन देखेंगे ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकती है। अपन ने 4 कैंसर के टाइप देखे, तो उस हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। पहले क्या होगा, हम सर्जरी देखेंगे, ठीक है, सर्जरी के थ्रू कैसे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर हम कीमोथेरेपी देखेंगे, फिर रेडिएशन देखेंगे, फिर इम्यून सिस्टम देखेंगे, फिर टारगेट सेल देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे सर्जरी होती है, ठीक है, रिमूव ट्यूमर फ्रॉम द अवर बॉडी, ठीक है। सर्जरी में क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो ट्यूमर होती है, जो बाहर ट्यूमर होती है, उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है।
और हमारी सेल को प्रिवेंट किया जाता है और रिड्यूस जो ट्यूमर साइज होती है उसको रिमूव किया जाता है। फिर अपन कीमोथेरेपी में देखेंगे। कीमोथेरेपी क्या होती है, ये यूज एंटी कैंसर ड्रग और डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो हमारी एंटी जो ड्रग होती है, ठीक है, ड्रग को कैंसर को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है, एंटी कैंसर के थ्रू, मतलब एंटी कैंसर के ड्रग के थ्रू, ठीक है। फिर किल किल कैंसर सेल, ठीक है, इसमें हमारी जो कैंसर सेल होती है उसको किल करते हैं, ड्रग के थ्रू करते हैं। फिर ठीक है, तो ये सब हमको देखने को मिल सकता है। फिर अपन देखेंगे रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी में क्या होती है, जो हमारी कैंसर होती है, ठीक है, उसको इसको रेस के थ्रू उसको क्या किया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। फिर अपन इम्यूनोथेरेपी देखेंगे। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, बूस्ट बॉडी द इम्यून सिस्टम इन द फाइट द कैंसर। हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग करके हम जो सेल होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, हम कैंसर से अटैक कराते हैं। हेल्प इम्यून सेल अटैक कैंसर सेल, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टारगेट थेरेपी, ठीक है। टारगेट थेरेपी क्या होती है, सो टारगेट थेरेपी देखेंगे। अब टारगेट थेरेपी में क्या होती है, टारगेट सेल स्पेसिफिक गो ऑन द प्रोटीन द कैंसर सेल्स, ब्लॉक कैंसर और सेल ग्रोथ सिग्नल्स, स्टॉप ब्लड वेसल्स फॉर्मेशंस। जब हम मान लो हमारी बॉडी में जब कहीं हमारी कैंसर्स होती हैं, ठीक है, जैसे ये कैंसर हो गया, तो टारगेट सेल में क्या होती है, ये सेल को क्या होती है, टारगेट करके ही हम इसको क्या कहते हैं, टारगेट सेल, हम ये क्या कहते हैं, जो सेल होती है हमको टारगेट करके हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टारगेट थेरेपी। अब इसके हम प्रिवेंशन देखेंगे कि प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं, इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं। सो अपन सबसे पहले देखेंगे अवॉइड स्मोकिंग, आप स्मोकिंग ना करें, आप हेल्दी डाइट लें, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज आप करें, वैक्सीनेशन लें, ठीक है, और रेगुलर चेकअप वगैरह भी आप कराएं, ठीक है। तो ये सब इसके बचाव हो सकते हैं। अपन आप देखेंगे कंक्लूजन, आखिरकार ये सबका हमारा सारांश क्या रहा। सो सारांश इसका ये था, आप हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें, ठीक है, और क्या करें, आप टाइम टू टाइम में चेकअप कराएं, ठीक है, मेडिकल केयर के लिए, ठीक है, और सबको अवेयरनेस करें, आप सबको बताएं, ठीक है, अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, फिर इसकी टाइमली मेडिकल केयर, ठीक है, सेपरेट। हमारा कैंसर आपको वीडियो कैसा लगा, आई होप तो ये था दोस्तों हमारा कैंसर। आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताना ना भूलें।